दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब भारतवासियों ने कसम खाई है कि भारत को सन 2047 तक एक विकसित देश बनाकर ही छोड़ेंगे। तो विकसित भारत के लिए एक औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है और औद्योगिक क्रांति को बल देने के लिए पैसे की आवश्यकता है। और पैसे की आवश्यकता कौन पूरी करते हैं? हमारी फाइनेंस कंपनियां। हमारे देश में जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं उन सबका भविष्य उज्जवल है। कारण क्योंकि हमारा देश अब आगे बढ़ चुका है विकसित भारत की तरफ। तो देखते हैं पीटीसी फाइनेंशियल का फंडामेंटल क्या कहता है और उसके टेक्निकल क्या कहते हैं कि क्या ये भविष्य में मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है और ये 2600 करोड़ रुपए की कंपनी क्या एक लार्ज कैप कंपनी की तरफ अग्रसर है। चलो देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि इसके टेक्निकल क्या कहते हैं। तो ये हमने वनडे का चार्ट खोल लिया हुआ है। वनडे के चार्ट पर आप ये देखेंगे, ये सबसे ऊपर वाली लाइन है 50 डेज की, उसके बाद फिर 100 डेज और ये 200 डेज। अभी जो गिरावट आई है ना, उस गिरावट में जो मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है उसके अंदर इसने 50 डेज को ब्रेक किया, 100 डेज को ब्रेक किया और 200 डेज पे इसने सपोर्ट लेके अब ये वापस जा रहा है। अगर ये 100 डेज को ब्रेक करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बनती है। ये उम्मीद जताई जाती है कि अगर ये 100 डेज को ब्रेक नहीं करता और नीचे आता है, वापस से 200 डे पे सपोर्ट लेता है, तो हम दोबारा से 200 डे पे सपोर्ट पे अपनी नई फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मतलब दो स्थितियां हैं, या तो ये 100 डेज को ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाए, सस्टेन करे, यहाँ पर सस्टेन करेगा तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। और अगर ये 100 डेज को ब्रेक नहीं करता है, वापस से नीचे आता है और 200 डेज पे दोबारा से सपोर्ट लेता है, तो हम फिर 200 डेज पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रैल 2024 में कंपनियों के आएंगे रिजल्ट, जो तिमाही रिजल्ट आते हैं। जो तिमाही रिजल्ट्स आएंगे उसका इंतजार करते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं और ये 200 डेज माह को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम इसके अंदर अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली हम जो भी सपोर्ट पहला मिलता है 100 डेज को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर बनाएंगे, और अगर 200 डेज पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के। देखो, 2600 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, 2600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। करंट प्राइस चल रहा है 40 रुपए और बुक वैल्यू 38 रुपए। बुक वैल्यू से केवल 1.5 रुपए ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है ये। और इसका पी कितना भी चल रहा है? पी चल रहा है 14 और इंडस्ट्री का पी कितना है? 19। मतलब अपने सेक्टर से इसका पी भी बहुत नीचे है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डिविडेंड यील्ड, 2.5% की डिविडेंड यील्ड है इसकी, और फेस वैल्यू है 10 की। जिस कंपनी की फेस वैल्यू 10 होती है ना, समझ लो वो कंपनी स्ट्रांग है, उसका हर तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके फंडामेंटल के अंदर, ये मान के चलो। क्योंकि फेस वैल्यू उसी कंपनी की अच्छी होती है जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं। आरओई और आरओसीई भी अच्छे हैं। प्लेज कंपनी पे कुछ है नहीं, डेट फाइनेंस कंपनी पे डेट नहीं देखा जाता। करंट असेट्स वर्सेस लायबिलिटी बिल्कुल ठीक है, 66 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65%। अब इसके देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार पियर्स कंपनी भी देख लेते हैं। पियर्स कंपनी जितनी भी फाइनेंस कंपनी है ना, अगर सभी केवल श्रीराम फाइनेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फाइनेंस कंपनी से इसका पी नीचे चल रहा है, बहुत सस्ती है कंपनी। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कितना कमाती है? एक दौर था, ये तो खैर 2012 के आसपास का है, उसके बाद इसमें एक बार 2021 के आसपास 26 करोड़ का रह गया था। पिछले 3-4 साल का देखते हैं तो -100 करोड़ से 176 करोड़ तक वापस इसने की है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है इसका। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स में, बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना है कंपनी के ऊपर, तो देखते हैं। FIS ने 1.5% से लेके लगभग 2.5% से ऊपर कर लिए अपनी होल्डिंग, मतलब पिछले 3 साल के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग है इसकी। DIS की भी होल्डिंग ठीक ठाक है, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, तो लगभग 2.5% के आसपास इनकी भी होल्डिंग है। मतलब इन्वेस्टर्स का भरोसा है इस कंपनी के अंदर। कंपनी में फाइनेंशियली और टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही कंपनियां होती हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर बनती है। ये 2600 करोड़ रुपए की कंपनी है, कुछ ही दिनों में हो सकता है कि कुछ ही सालों में ये मिड कैप के अंदर एंट्री कर जाए, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि फाइनेंस कंपनियों का आगे चल करके बहुत विस्तार होने वाला है और फाइनेंस कंपनियां ही आगे जाके बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। क्योंकि विकसित भारत के लिए बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां और बड़े बड़े निर्माण कार्यों के अंदर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो यही फाइनेंस कंपनियां हैं जो फाइनेंस करेंगी। दोस्तों, पिछले 8-10 सालों के अंदर सरकारी कंपनियों के अंदर जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया है ना, वो देखते ही बनता है। ये वही कंपनियां हैं जो एक समय पर लगातार घाटा और केवल घाटा ही करती थी। ये केवल सरकारी रहमो क्रम पर ही चला करती थी। कितना भी घाटा हो, सरकार का हाथ इनके ऊपर रहता था, घाटे में भी चलती रहती थी। लेकिन पिछले
कुछ सालों में इसके अंदर जो परिवर्तन आया है ना, लगातार कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत नहीं, जबरदस्त और धमाकेदार प्रॉफिट बना रही है। ये वही कंपनियां हैं जो आने वाले समय में मल्टी बैगर कंपनी बनेगी। इनके जो शेयर है ना, वो डबल, ट्रिपल और 5-5 गुना या 10-10 गुना भी हो सकते हैं, क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो आने वाले समय में भारत की औद्योगिक क्रांति के अंदर मील का पत्थर साबित होंगी। तो दोस्तों, इन कंपनियों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैं चाहता हूं कि आप इन कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो ना, तो अंदर जोश बढ़ जाता है और फिर मैं लेके आता हूँ आपके लिए नई नई जानकारियाँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे।